दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे फुजियामा पावर आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आज से ही ओपन हुआ है। तो चले जानते हैं कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 13 नवंबर से यानी कि आज से ही ओपन हो चुका है और ये 17 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 228 है। अब यहाँ पर भी ₹1 के फेस वैल्यू पर ₹228 का प्राइस है, यानी कि प्राइस वाइज थोड़ा सा कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अगर ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करें तो शेयर्स का प्राइस ₹2280 करीब हो जाता है। इसमें 65 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 828 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। 600 करोड़ का फ्रेश इशू है और 228 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में करीब 50% का पोर्शन है। एचएनआईएस के लिए करीब 15% और रिटेलर्स के लिए 35% के अराउंड पोर्शन है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल के दिन ही देखने को मिली है, तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिला है। 800 करोड़ का आईपीओ है और इसमें मात्र 15 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट नहीं है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी सोलर एनर्जी के अंदर काम करती हुई देखने को मिल जाती है, यानी कि रूफटॉप पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी कि रूफटॉप जो पैनल होते हैं कंपनी वो लगाने का काम करती है। तो कंपनी B2B और B2C दोनों ही सेगमेंट में काम करती है, यानी कि जो घर हैं या जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जो भी कमर्शियल एरियाज हैं, तो कंपनी हर तरह के यूजेस के लिए रूफटॉप पैनल बनाने का काम करती है। तो कंपनी सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर और इसके अलावा जो बैटरीज होते हैं जिसमें लेड एसिड और लिथियम आयन बैटरीज, दोनों तरह के बैटरी बनाने का काम करती है। तो बेसिकली कंपनी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर और भी कई सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है। तो कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 522 से भी ज़्यादा एसक्यूएस हैं, यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं। अब कंपनी अपने प्रोडक्ट को सर्व करती है, तो इसके लिए कंपनी के पास अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है। तो कंपनी की अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें तो 725 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, 5546 डीलर्स हैं और 1100 इनके एक्सक्लूसिव शॉपी फ्रेंचाइजीज हैं, जिनके थ्रू कंपनी अपना बिजनेस करती है, यानी कि अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। और साथ ही कंपनी मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट भी देती है और इसके लिए कंपनी के पास 602 से भी ज़्यादा क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं। अब कंपनी के अभी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इनकी चारों की चारों जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो नॉर्थ इंडिया में है। तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी हो जाता है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अगर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस होता है तो ऐसे में कंपनी का जो बिजनेस है ये भी इफेक्ट हो जाता है। कंपनी न सिर्फ इंडिया में बिजनेस करती है बल्कि इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी यूएसए, इसके अलावा और भी कई सारे जो एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि बांग्लादेश या यूएई वगैरह हैं, तो कंपनी वहां पर भी सर्व करती है। तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट है कि कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी रूफटॉप जो पैनल होता है और साथ ही जो लिथियम आयन बैटरी है, तो इसके लिए काफ़ी सारा रॉ मटेरियल चाइना से इंपोर्ट करती है। तो ये भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि चाइना के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। तो अगर चाइना से किसी भी तरह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है या किसी भी तरह का ट्रेड इशू आता है तो इनका बिजनेस भी इफेक्टेड हो सकता है। वैसे बिजनेस को देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। गवर्नमेंट भी इसको लगातार सपोर्ट कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट भी इस तरह के जो बिजनेसेस हैं इनको सब्सिडी वगैरह दे रही है और गवर्नमेंट का भी लक्ष्य है कि हर घर को सोलर एनर्जी से जोड़ा जाए। तो इस तरह के जो भी बिजनेसेस करने वाली कंपनियां हैं जो कि रूफटॉप पैनल लगाने का काम करती हैं, तो इनके बिजनेस में आगे भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें 23-24 और 25 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर यानी कि 3 मंथ के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के अगर एसेट को देखें तो कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। 23 में एसेट 514 करोड़ का है, 24 में 609 करोड़, 25 में 1013 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 1243 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो 23 में इनकम 665 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 927 करोड़, 25 में 1550 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 597 करोड़ का इनकम है। तो साल दर साल कंपनी का इनकम भी बढ़ रहा है। प्रॉफिट को देखें तो 23 के अंदर प्रॉफिट इसका 24 करोड़ का है, जो कि 24 में बढ़ के 45 करोड़ और 25 में 156 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में
67 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी साल दर साल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। 23 से 24 के बीच में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल के करीब है। वहीं पर 24 से 25 के बीच में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 3 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ईबिटा को देखें तो ईबिटा भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 23 में ईबिटा 51 करोड़ का है, 24 में 98 करोड़, 25 में 248 करोड़ और 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 105 करोड़ का ईबिटा है। अगर नेटवर्थ को देखें तो 23 में नेटवर्थ इसका 193 करोड़ का है, जो कि 24 में बढ़ के 239 करोड़, 25 में 396 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 464 करोड़ का नेटवर्थ है। रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। तो 23 के अंदर इसका रिजर्व जहां 70 करोड़ का था, अभी देखें तो बढ़ के 436 करोड़ हो चुका है। कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 432 करोड़ का कर्ज है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है, तो इसमें से 275 करोड़ रुपए करीब कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो अच्छा फाइनेंशियल है। आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाता है तो कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर और अच्छे से फोकस कर पाएगी। कंपनी के अगर केपीआई इंडिकेटर्स की बात की जाए तो आरओई इसका 39.40% है, तो शानदार आरओई है। आरओसी 41.01 है, तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.87 का है, लेकिन आगे ये बहुत कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 39.40 का है, तो ये भी शानदार है। पैट मार्जिन 10.15 का है, तो पैट मार्जिन भी ओके ओके है। ईबिटा मार्जिन 16.13 और प्राइस टू बुक वैल्यू 16.09 का है, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू इसका हाई है। और आपने देखा भी कि आईपीओ में प्राइस भी थोड़ा महंगा रखा गया है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 6,900 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 40.85 का है, तो कंपनी थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो फुजियामा पावर का पी मल्टीपल 40.85 का है। वारी एनर्जीज का 49.04 का, आरएस प्रीमियर का 47.91 और इंसोलेशन एनर्जी का 31.68 का है। तो यहाँ पर अगर कंपनी को इसके लिस्टेड पेयर से कंपेयर करें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है और इंसोलेशन एनर्जी से कंपनी का प्राइस महंगा ही रखा गया है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करेगी उसको कहाँ यूज करने वाली है, तो कंपनी 180 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्टेबल करने के लिए लगाने वाली है। वहीं पर 275 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी और बाकी का पैसा कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च करने वाली है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 65 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपये रहेगा। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर का स्टेक 99.67% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद प्रमोटर का स्टेक 87.88% हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 12:30 बज रहा है और अब तक आईपीओ 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से अब तक एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगा है। एचएनआईस पोर्शन 0.03 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्शन 0.01 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्शन 0.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 0.10 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 0.12 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक आईपीओ में 14,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस है, लेकिन आईपीओ आज ही ओपन हुआ है तो अब तक ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है और आईपीओ में भी ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। तो पहले 2 दिनों में देख ले कि मार्केट में इसकी कैसी डिमांड है और इसमें फाइनल डिसीजन आखिरी दिन ही लेना अच्छा रहेगा। तो आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।